क्या आप कुंभ राशि के जातक हैं? क्या आपके या आपके इसी अपने के नाम का पहला अक्षर जी, एस या डी से शुरू होता है? अगर हां, तो ठहर जाइए, रुक जाइए। अपने जीवन की दौड़भाग को बस कुछ पलों के लिए रोक दीजिए, क्योंकि आज मैं जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद आपको अपने कानों पर विश्वास ना हो। शायद आप खुशी से रो पड़ें। शायद आपकी वो तड़प जो बरसों से आपके दिल में दबी हुई थी, आज उसे सुकून मिल जाए। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा और सही सुना। 2026 आने वाला साल, यह कोई साधारण साल नहीं है। यह कुंभ राशि वालों के लिए और विशेषकर इन 3 अक्षरों के नाम वाले जातकों के लिए विधाता का लिखा हुआ वो वरदान है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। आज मैं ट्रेंडिंग राशिफल के इस मंच से पूरी जिम्मेदारी और ज्योतिषीय गणना के आधार पर यह ऐलान करता हूं कि जी, एस और डी नाम वालों की शादी 2026 में होकर रहेगी। यह 100% पक्की बात है। इसे आज ही किसी डायरी में किसी कोरे कागज पर लिख कर रख लीजिए और उस पर आज की तारीख डाल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मांड की शक्तियों और ग्रहों की सटीक चाल बताने वाले आपके अपने प्रिय चैनल ट्रेंडिंग राशिफल में। मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आप समाज के ताने सुन सुनकर थक चुके हैं? क्या आपके माता पिता आपकी शादी को लेकर इतने चिंतित हैं कि उनकी आंखों की नींद उड़ चुकी है? क्या आपको लगता है कि शायद आपकी किस्मत में जीवन साथी का सुख लिखा ही नहीं है? अगर ऐसे सवाल आपको रात भर जगाते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही बना है। यह वीडियो उन टूटे हुए दिलों के लिए मरहम है जो प्यार तो करते हैं, लेकिन सामाजिक बंधनों की वजह से एक नहीं हो पा रहे। यह वीडियो उन लोगों के लिए आशा की किरण है जिनके लिए शादी के रिश्ते तो आते हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन अंतिम समय पर बात बिगड़ जाती है, जो 2026 में आपकी तकदीर बदलने वाली है। हम बात करेंगे कि आखिर 2026 में ऐसा कौन सा महासंयोग बन रहा है। गुरु और शनि की कौन सी दृष्टि आपके 7वें घर यानी विवाह भाव पर पड़ रही है, जो पत्थर को भी मोम बना देगी। और सबसे बड़ी बात, आखिर क्यों जी, एस और डी नाम वालों पर ईश्वर इतना मेहरबान है? क्या यह कोई इत्तेफाक है या नक्षत्रों का कोई गहरा खेल? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आपकी शादी किस महीने में हो सकती है, आपका जीवन साथी कैसा होगा, क्या वो अमीर होगा, क्या वो सुंदर होगा, और क्या यह प्रेम विवाह होगा या माता पिता की मर्जी से अरेंज मैरिज। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को भूलकर भी बीच में ना छोड़ें। इसका एक एक शब्द आपके भविष्य की कुंजी है। अंत में बताए गए अचूक उपाय आपकी शहनाई की गूंज को और भी तेज कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा और जानते हैं आपके विवाह का सत्य। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 2026 कुंभ राशि वालों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, कुंभ राशि के स्वामी हैं न्याय के देवता शनिदेव। पिछले काफी समय से आप साढ़े साती के प्रभाव में रहे हैं। साढ़े साती ने आपको तपाया है, आपको संघर्ष कराया है, आपके रिश्तों की परीक्षा ली है। बहुत से कुंभ राशि वाले जातक ऐसे हैं जिनका रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूटा है, सगाई होकर टूट गई, या जिससे प्यार करते थे उसने धोखा दे दिया। यह सब शनि के कड़े अनुशासन और परीक्षा का हिस्सा था। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि रात जितनी काली होती है, सवेरा उतना ही चमकीला होता है। 2026 वह साल है जब ग्रहों के राजा गुरु बृहस्पति, जो विवाह और संतान के प्रमुख कारक हैं, उनकी अमृतमयी दृष्टि आपकी राशि और आपके विवाह भाव को प्रभावित करने जा रही है। 2026 के मध्य में एक ऐसा परिणय राजयोग बन रहा है जो पिछले 12 वर्षों में नहीं बना था। ब्रह्मांड में नक्षत्रों की स्थिति बता रही है कि कुंभ राशि के अंतर्गत आने वाले नक्षत्र और उनके चरण अब उस स्थिति में आ गए हैं जहां विलंब यानी देरी की कोई जगह नहीं बची है। प्रकृति अब आपको जोड़ा प्रदान करने के लिए बेताब है। अब बात करते हैं उन 3 विशिष्ट अक्षरों की जिनके लिए 2026 में शादी होना पत्थर की लकीर है। जी, एस और डी। आखिर इन अक्षरों में ऐसा क्या खास है? सबसे पहले बात करते हैं अक्षर जी।
यानी ग नाम वाले जातकों की। अगर आपका नाम या आपके बेटे बेटी का नाम ग से शुरू होता है, जैसे गौरव, गीता, गरिमा, गणेश इत्यादि, तो ध्यान से सुनिए। ज्योतिष के अनुसार ग अक्षर का संबंध कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र से होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के जातक स्वाभिमानी और ऊर्जावान होते हैं। पिछले कुछ सालों में ग नाम वालों ने अपने करियर को बनाने के चक्कर में या परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते अपनी शादी को नजरअंदाज किया है, या फिर हालात ऐसे बने कि आप चाह कर भी शादी नहीं कर पाए। लेकिन 2026 की भविष्यवाणी यह है कि ग नाम वालों के लिए शहनाई बजना तय है। आपके लिए एक ऐसा रिश्ता आएगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह रिश्ता किसी जानकार के माध्यम से आ सकता है या कार्यक्षेत्र में ही किसी से बात आगे बढ़ सकती है। आपके लिए यह साल मनचाहा वर या वधू प्राप्ति का है। जो लोग प्रेम संबंधों में है और घर वालों के डर से चुप है, 2026 में आपको परिवार का, समाज का और कुदरत का सबका साथ मिलेगा। आपकी कुंडली के 7वें घर में बन रहा शुभ योग बता रहा है कि आपका जीवन साथी बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति होगा। वह न केवल आपके सुख दुख का साथी बनेगा, बल्कि आपके करियर में भी आपका साथ देगा। तो ग नाम वालों तैयार हो जाइए शादी की शेरवानी और लहंगे का नाप देने के लिए। अब बारी आती है अक्षर एस यानी स या श नाम वाले जातकों की। यह वर्ग कुंभ राशि का सबसे प्रमुख वर्ग माना जाता है। नाम जैसे संजय, सीमा, समीर, शालिनी, सौरभ इत्यादि। अगर आपका नाम एस से है तो आप शतभिषा नक्षत्र या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आते हैं। सच कहूं तो प्यार और रिश्तों के मामले में एस नाम वालों ने जितना दर्द सहा है, उतना शायद ही किसी और ने सहा होगा। आप लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं और बदले में अक्सर आप तो इंतजार या धोखा ही मिला है। कई एस नाम वाले जातक तो अब शादी की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। आपको लगता है कि अब क्या शादी होगी, अब तो उम्र निकल रही है। लेकिन रुकिए, अपनी निराशा को 2025 में ही छोड़ दीजिए, क्योंकि 2026 में एस नाम वालों के लिए विवाह का महायोग बन रहा है। 100% गारंटी के साथ एस नाम वाले जातकों की शादी 2026 में होकर रहेगी। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको विवाह के बंधन में बंधना ही पड़ेगा। यह नियति का फैसला है। आपके लिए जनवरी से मार्च 2026 के बीच ही रिश्तों की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि आपके पास चुनाव करने का मौका होगा, यानी आप चुनेंगे कि आपको किसके साथ जीवन बिताना है। एस नाम वालों का जीवन साथी धनवान होगा। जी हां, ग्रहों का संकेत है कि ससुराल पक्ष से आपको भारी आर्थिक लाभ या सहयोग मिल सकता है। आपका पार्टनर थोड़ा खर्चीला हो सकता है, शौकीन मिजाज हो सकता है, लेकिन वह आपको पलकों पर बिठाकर रखेगा। जो अकेलापन आपको रात में सोने नहीं देता था, 2026 में वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किसी पुराने मित्र से रिश्ता विवाह में बदल सकता है, इसकी भी प्रबल संभावना है। और अब तीसरा और बेहद खास अक्षर डी यानी द नाम वाले। नाम जैसे दीपक, दिव्या, दिनेश, दीप्ति, दक्षा इत्यादि, ये जातक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। आप लोग थोड़े रहस्यमयी होते हैं और अपनी भावनाओं को छिपाकर रखते हैं। शादी को लेकर आप बहुत ही चूजी यानी चुनाव करने में बहुत समय लगाने वाले होते हैं। आप परफेक्शन की तलाश में रहते हैं और शायद यही कारण है कि अब तक बात नहीं बन पाई। लेकिन 2026 में डी नाम वालों के साथ चमत्कार होने वाला है। चमत्कार शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी शादी वहां होगी जहां आपने सपने में भी नहीं सोचा था। यह एक आकस्मिक विवाह योग है। अचानक कोई प्रस्ताव आएगा और इतनी तेजी से बात आगे बढ़ेगी कि आपको सोचने का समय भी नहीं मिलेगा और आप 7 फेरे ले चुके होंगे। डी नाम वालों के लिए मई से नवंबर 2026 का समय स्वर्णकाल है। इस दौरान आपको अपना सोलमेट, अपनी रूह का साथी मिल जाएगा। ज्योतिषीय गणना बताती है कि आपका जीवन साथी दिखने में बेहद आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होगा। वह समाज में मान सम्मान रखने वाला होगा। अगर आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज का प्लान बना रहे हैं
तो उसमें आ रही सारी बाधाएं 2026 में धूल की तरह उड़ जाएंगी। परिवार वाले जो कल तक आपके खिलाफ थे, वो 2026 में आपके माथे को चूमकर आपको आशीर्वाद देंगे। लिख कर रख लीजिए ये बात। दोस्तों, ये तो हुई अक्षरों की बात, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब होगा कैसे, कौन सी शक्तियां काम करेंगी। देखिए, 2026 में कुंभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी। आपका ऑरा यानी आभा मंडल इतना चुंबकीय हो जाएगा कि लोग आपकी तरफ अपने आप खींचे चले आएंगे। अल तक कोई पूछता नहीं था, 2026 में लोग उनके रिश्ते की मांग लेकर कतार में खड़े होंगे। यहां एक और महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी है। कुछ लोग सोचेंगे कि हमारी तो उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, या हम तो तलाकशुदा है, क्या हमारी भी शादी होगी? मेरा उत्तर है हां, 100% हां। ज्योतिष में जी, एस और डी अक्षर की ध्वनि तरंगें 2026 के ग्रहों की स्थिति के साथ ऐसा सामंजस्य बिठा रही हैं जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। अगर आप 40 पार भी कर चुके हैं या दूसरी शादी का विचार कर रहे हैं तो निराश मत होइए। 2026 आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। यह साल आपको बसा बसाया घर और एक प्यारा जीवन साथी देकर ही विदा होगा। लेकिन सावधान रहें, जब समय बहुत अच्छा होता है तो नजर भी जल्दी लगती है। आपकी खुशियों को किसी की बुरी नजर न लगे, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अपनी शादी की बात पक्की होने से पहले उसका ढिंढोरा न पीटें। आजकल लोग सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी फोटो डाल देते हैं। आपको इससे बचना है। जब तक रिश्ता कागज पर या सगाई की अंगूठी में ना बदल जाए, इसे गोपनीय रखें। अब मैं आता हूं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, वो उपाय जो इस 100% पक्की बात को पत्थर की लकीर में बदल देंगे। हालांकि ग्रह आपके पक्ष में है, लेकिन कई बार हमारे पूर्व जन्म के कर्म या पितृदोष छोटी मोटी बाधाएं खड़ी कर देते हैं। इन बाधाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए और 2026 में शादी की गारंटी को लॉक करने के लिए आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, एव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करें। चूंकि शादी का कारक गुरु है, इसलिए कुंभ राशि वालों को, विशेषकर जी, एस और डी नाम वालों को हर गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं और हो सके तो गुरुवार के दिन गाय को आटे की लोई में चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर खिलाएं। यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो अगर आपने लगातार 11 गुरुवार कर लिया तो 12वें गुरुवार तक रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। यह परीक्षित उपाय है। दूसरा उपाय, भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त है, इसलिए आपको शिव की शरण में जाना होगा। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें और महीने में कम से कम एक बार माता पार्वती और शिवजी का गठबंधन करवाएं, यानी मंदिर में जाकर उनके ऊपर लाल चुनरी चढ़ाएं और कलावा बांधें। ऐसा करने से जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष या अन्य कोई दोष शादी में बाधा डाल रहा है, वह भस्म हो जाता है। तीसरा उपाय, शनिदेव का दान। क्योंकि आप कुंभ राशि के हैं, शनिदेव को भूलना भारी पड़ सकता है। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और प्रार्थना करें कि हे कर्मफल दाता, मेरे जीवन में विवाह का सुख प्रदान करें। किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को काला कपड़ा या जूते चप्पल दान करने से भी विवाह मार्ग की सारी अड़चनें दूर हो जाती है। चौथा और सबसे गुप्त उपाय, अपने नाम के अक्षर की शक्ति। चूंकि ये भविष्यवाणी जी, एस और डी नाम वालों के लिए है, आपको अपने नाम के पहले अक्षर की ऊर्जा को जगाना है। आप भोजपत्र पर लाल चंदन से अपने नाम का पहला अक्षर लिखें और उसे अपने पूजा स्थान पर रखें। रोज उसे धूप दीप दिखाएं। यह आपके नाम की सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजेगा और आपका जीवन साथी जहां कहीं भी होगा, चुंबक की तरह खींचा हुआ आपके पास आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, भविष्यवाणियां करना आसान है, लेकिन उसे विश्वास के साथ कहना कठिन। आज मैंने जो कुछ भी कहा है,
वह सिर्फ शब्दों का जाल नहीं है, ये मेरे वर्षों के शोध और नक्षत्रों के गहन अध्ययन का निचोड़ है। 2026 आपकी दहलीज पर खड़ा है और वो अकेला नहीं आ रहा। वो आपके लिए बारात लेकर आ रहा है, आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। अपने मन से डर को निकाल दीजिए, लिख कर रख लीजिए मेरी ये बात, और जिस दिन आपकी शादी हो या जिस दिन रिश्ता पक्का हो, उस दिन इस वीडियो पर वापस आकर कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मिठाई खिलाने जरूर आएंगे। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जीएसके और डी नाम वाले जातकों, अब वक्त आ गया है आपके राजयोग का, आपके माथे पर सहरा सजने का और हाथों में मेहंदी रचने का। आप अकेले नहीं हैं, सितारे आपके साथ चल रहे हैं। बस अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखिए। वो जो भी करेंगे आपके लिए सर्वोत्तम ही करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस जानकारी ने आपके अंदर उम्मीद की एक नई लौ जलाई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरी बातों ने आपके दिल को हुआ और आपको लगा कि यह सच बोला जाता है, तो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर कीजिए जो कुंभ राशि के हैं या जिनका नाम जी, एस या डी से है। हो सकता है आपका एक शेयर उनके जीवन से निराशा के अंधेरे को मिटा दे। पुण्य कमाने का यह भी एक तरीका है। और अंत में, अगर आप हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। पास में घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि जब हम अगली बार आपकी किस्मत का हाल लेकर आएं, तो सबसे पहले आपको पता चले। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री महाकाल या जय शनिदेव जरूर लिखें। ईश्वर का नाम लेने से ही आधे संकट कट जाते हैं। आपकी मनोकामना पूरी हो, आपका घर बस जाए, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका 2026 शादी की शहनाई लेकर आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।